सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 103 यानी कि 103 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में जैसा कि सेवक को भ्रमण के समय रेलगाड़ियों में, बसों में, मेट्रो ट्रेन में या पार्कों में जो बुजुर्ग बहन व भाई मिलते थे, वो विचार विमर्श करते समय सेवक को यही कहते थे कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आपका प्रश्न था कि कुछ बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने में आप क्या सहयोग कर सकते हैं। तीसरा आपके प्रश्न थे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को गुर्दों के रोग हो रहे हैं, उनके प्राथमिक कारणों एवं निदान पर बताएं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर। इस समय हम माननीय भाई श्री सत्येंद्र सिंह जी के निवास स्थान पर उपस्थित हैं एंड माननीय श्री प्रवीण जुनेजा जी भी हमारे साथ हैं। सेवक पहले भाग के लिए इनसे भी जानना चाहेगा कि इनको कोई ऐसा प्रश्न या सजेशन है कि सेवक अगर प्रधानमंत्री होता तो उस समस्या पर या इनके प्रश्न के निदान पर कुछ कर पाता। आप प्रवीण जी, आपका कोई प्रश्न या सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है अंकल, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप यूथ को कैसे गाइड करते कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, जो हम लोग पिछले की गवर्नमेंट में हम देखते आए हैं कि हमारे पास नौकरियों के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को इंडिया छोड़ के अब्रॉड ना जाना पड़े, वो सारी फैसिलिटी यहीं अवेलेबल हो। मेहता जी, मेरा क्वेश्चन यही है, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो जैसे 2 करोड़ नौकरियों की बात चल रही है, इसमें एक प्लानिंग होनी चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां किस क्षेत्र में होंगी। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि मतलब सिर्फ कंप्यूटर ओरिएंटेड नौकरियों एजुकेशन चल रही है, सब लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इसमें जा रहे हैं, बट इसके अलावा भी देश को चलाने के लिए बहुत सारी दूसरी जो है वो टेक्निकल कह लीजिए डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कारखाने चलाने हैं, उसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और दूसरी जैसे सिविल इंजीनियरिंग है और एडवांस्ड इंजीनियरिंग है, उनके अंदर उस क्षेत्र में भी। तो ये प्लानिंग के अंदर ये निर्धारित होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां हम देंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी प्लानिंग शुरू से ही अपने उसके रुचि के हिसाब से उसको डिसाइड करें कि मैंने इस फील्ड में जाना है, ताकि वो अपनी जब स्टडी करते हैं तो उनकी रुचि उसमें उस सब्जेक्ट में। जैसा कि आपने माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी एवं माननीय श्री प्रवीण जुनेजा जी के द्वारा सुना एवं इस पिक में नंबर 3 में पढ़ पा रहे होंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी करवाता कि बेरोजगारी पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। उदाहरणतः आपने 60 वर्ष पूर्व ऐसे दिल्ली में 3 विद्यालय देखे होंगे जहां पे व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा भी हायर सेकेंडरी स्कूलों में दी जाती थी, और वह बच्चे बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री भी कर सकते थे। पहले की सरकारों ने, वह अब की प्रेजेंट सरकार ने 10 साल होने के बावजूद भी इस तरफ इतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों द्वारा, कॉलेजों द्वारा BA, BCom इत्यादि वाइट कॉलर जॉब के लिए शिक्षा प्रदान की, लेकिन रोजगार उस हिसाब से क्रिएट करने में असमर्थ रहे हैं। इस विषय पर सेवक हर स्कूल व कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी प्रोत्साहित करता एवं शुरू करवाता, एवं इसके साथ साथ अगले 5 सालों में कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स व अन्य पदों के लिए हमारे को रोजगार में लोग चाहिए होंगे, यह भी डिक्लेयर करते, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी को चुनकर
उस पढ़ाई में व्यस्त होते और बेरोजगार ना बन पाते। सेवक झूठे वादे न करता कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हर साल दूंगा, वह स्विस बैंकों से सारा काला धन वापस लाकर आपके बैंकों में डालूंगा, वह हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाऊंगा, आदि आदि। न ही महामारी के समय थालियां बजवाता, वह टार्च ऑन करवाता, वह सेल्फी शेयर करने के लिए कहता। टैक्स के पैसों को सेल्फी, एड्स व विकास यात्राओं में वेस्ट न करता। जैसा आप इस पिक में भी देख रहे होंगे कि चुनाव डिक्लेरेशन में कुछ ही दिन बचे हैं। सरकारी ऑयल कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि मोदी की गारंटी के होर्डिंग लगाएं एवं लगाने के बाद रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफिसर्स को रिपोर्ट करें। यही कारण है कि सरकारी कंपनियां इस मद में काफ़ी पैसा लुटा देती हैं एवं प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले पीछे रह जाती हैं। इस पहली कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि यूपी में यूपीएससी में रिव्यू ऑफिसर्स व असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स का पेपर लीक होने की वजह से बच्चों को 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। एवं ऐसा विभिन्न प्रदेशों में हमारे यहाँ बहुत बार हो चुका है, लेकिन सेवक ऐसा नहीं होने देता। अगर सेवक प्रधानमंत्री होता तो मणिपुर में मई 2023 से ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करवाता एवं वहाँ की सरकार को बर्खास्त करवाता, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में अब तक FIR हो चुकी हैं। बाकी आप इस कटिंग में जो 10 मार्च 2024 की घटना है वो भी आप पढ़ पा रहे होंगे। अगर सेवक प्रधानमंत्री होता तो पब्लिक के पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं होने देता, जैसा कि हमने कॉरपोरेट्स को राइट ऑफ के थ्रू लगभग 20 लाख करोड़ के करीब इन 10 सालों में दे चुके हैं। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ रहे हैं कि 17,139 करोड़ 17,139 करोड़ के 6 बेड लोन हमारी सरकारी एजेंसी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2331 करोड़ की बोली में लिए हैं और उसका भी 15/85 की रेशियो में पेमेंट करेगी, यानी कि 15% कैश और 85% या तो जब लोन रिकवर होंगे या 5 सालों में। इस प्रकार से हमने टैक्स के पैसे को उन लोगों के हाथों में, उनकी झोली में डाल दिया जो कि उसको रीपे कर सकते थे। लगभग लाखों करोड़ रुपया हमने इन 10 सालों में इस प्रकार से राइट ऑफ किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रमोटर अभी भी खुशहाल हालत में हैं। इसका मतलब वो रीपेमेंट करने में सक्षम थे। जैसा कि आपने आजकल की मुख्य न्यूज़ पढ़ी व सुनी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाती थी उसे असंवैधानिक करार दे दिया है। और इस न्यूज़पेपर कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि अप्रैल 12, 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक की जो पहली लिस्ट आई है 12,769 करोड़ की, उसमें भी आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा डोनेशन 1,368 करोड़ यानी कि 1,368 करोड़ की डोनेशन बॉन्ड द्वारा श्री संत्यागी मार्टिन जो कि फ्यूचर गेमिंग के प्रमोटर हैं उन्होंने खरीदे हैं। और लास्ट पैरा में आप यह भी पढ़ रहे होंगे जिन पर विभिन्न जांच एजेंसियां 2021 से जांच कर रही हैं और उनकी विभिन्न प्रॉपर्टियां भी अटैच कर चुकी हैं। इस विषय पर अगर सेवक प्रधानमंत्री होता तो विभिन्न नामों से जनता में विभिन्न स्कीमें न लाता, जनता की दिल से सेवा करने का भरसक प्रयास करता एवं प्राइम मिनिस्टर फंड अगर खोलता तो RTI एक्ट में उसको भी रखता, क्योंकि इस फंड में भी पब्लिक का ही पैसा आना था और कोरोना काल में मजदूरों की ऐसी स्थिति ना होने देता। इसी फंड में से पैसे लगाकर उनको अपने घरों में पहुंचवाने के लिए समय पर इंतजाम करता, क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों को पैदल जाना पड़ा। आप सबको इन हालातों का ज्ञान है
और हमारी कई बहनों व बच्चियों को रास्ते में बच्चों को जन्म भी देना पड़ा। सेवक विभिन्न पार्टियों के नुमाइंदों को भी, जिन पर जांच एजेंसियों के केस व इंक्वायरी चल रही थी, अपनी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए या अपने प्रदेशीय सरकारों में या सेंटर की गवर्नमेंट में सम्मिलित होने की अनुमति बिल्कुल न देता। अब आते हैं दूसरे भाग। आपने पूछा कि बेरोजगारों के लिए कोई व्यवसाय है या रोजगार है। सेवक इस पर आपसे साझा करना चाहेगा कि क्योंकि मेरिट में 100 में से 10 या 15 बच्चे ही आ पाते हैं, बाकी के 85 बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि या तो उन बच्चों को कोई ट्रेनिंग दिला के रोजगार या व्यवसाय शुरू करवा दीजिए, या आजकल बुरा मत मानना, कथावाचक बना सकते हैं आप। इसमें अगर आपके द्वारा कोई गलत शब्द भी निकल जाए तो लोगों को बुरा नहीं लगता। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े कथावाचक व शास्त्री जी ने यहाँ तक कह डाला कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर ना हो तो समझो प्लाट खाली है। तो आप देख रहे होंगे कि उनके पास अभी भी रश बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, आप YouTube में अगर अपने प्रोग्राम डालेंगे तो आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे, YouTube से भी आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तीसरा, आप किसी राजनीतिक नेता के साथ लगवा दीजिए, क्योंकि आजकल इलेक्शन के दिन हैं। एक तो उसको वहाँ से रोजगार भी मिलेगा इन दिनों में, दूसरा कल का भावी नेता बन पाएगा, क्योंकि उनको भी कोई पढ़ाई में इतनी ज़रूरत नहीं होती, ना ही उनको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, आपके इस प्रश्न पर कि छोटी उम्र में गुर्दों की बीमारियां हो रही हैं, उनके प्रमुख कारण एवं निदान पर चर्चा। जैसा कि आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे शर्मीले स्वभाव की वजह से यूरिन प्रेशर को काफ़ी समय तक रोक लेते हैं। जैसा कि वह स्कूल में होते हैं तो रेस्ट रूम वगैरह में जाने से हेजिटेट करते हैं। अपने घरों में भी अगर रिश्तेदार वगैरह आए हों या किसी काम में व्यस्त हों तो वह ऐसा करने से हेजिटेट करते हैं। ऐसा करने से ब्लैडर जो है एनलार्ज हो जाता है तथा बैक प्रेशर मारता है, जो कि किडनी पर असर डालता है। उससे किडनी में स्वेलिंग हो जाती है और इन वजहों से शाई ब्लैडर सिंड्रोम या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, खासकर बच्चियां व बहनें सामाजिक महोत्सवों पर भी प्रेशर के बावजूद भी टॉयलेट का स्थान जानने में भी शर्माती हैं। तथा आजकल बच्चे तरह तरह के प्रोटीन, आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स आदि जिम जाने की वजह से ले रहे हैं, जो कि किडनी के लिए खतरा बन जाते हैं। इसके साथ साथ घरों में फास्ट फूड का अधिक प्रयोग होना, जिनमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स का प्रयोग होता है, जो गुर्दों के सफाई के कार्य को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ सेवक यह परामर्श देना चाहेगा कि आप फास्ट फूड को जितना कम से कम खाएंगे वह आपके गुर्दों के लिए ठीक होगा। और अब अपने बच्चों को भी यह समझाइए कि जब भी प्रेशर हो, चाहे वह स्टूल का प्रेशर हो या यूरिन प्रेशर हो, कभी भी नहीं रोकना चाहिए और साफ जगह पर निवृत्त होने के लिए जाना चाहिए। नहीं तो इनकी इस वजह से गुर्दों में, लीवर में, दिल में, दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं प्रेशर बढ़ने की वजह से। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।